आज हम देखेंगे अस्तर वाली सूट की सिलाई कैसे होती है। ये अस्तर वाली है, अस्तर वाली सूट की सिलाई आज हम करेंगे और देखेंगे कि कैसे अस्तर वाली सूट की सिलाई होती है। इसके लिए सबसे पहले सूट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इसको हम जमाएंगे, तो उसके लिए हम मशीन पर चलते हैं। दोस्तों, हम लाइनिंग जमाने से पहले नीचे का जो दामन है वो फोल्ड करेंगे। नीचे का दामन हम फोल्ड कर लेते हैं, जितना मार्जिन है उतना हम फोल्ड करेंगे, इतना। फिर इसको ऐसे पलट देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे हम। दोस्तों, मैंने सिलाई लगा लिया हूँ। इस तरीके से फोल्ड करके आपको भी लगा लेना है। लाइनिंग जमाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, इस पे हम एक सीधा स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को जमाने के लिए हम बढ़िया से बिठा के रखेंगे, शोल्डर वोल्डर देख लेंगे। ये नीचे का फैब्रिक है वो बाहर रहे, अब लाइनिंग जो है ऊपर वाली वो अंदर की ओर रहे, और एक स्ट्रेट सीधा हम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम सिलाई को निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इधर से शोल्डर से सिलाई लगा करके आएंगे, पूरे साइड में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप देखें। बढ़िया से हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। दोस्तों, ये जो मिडिल का जो सिलाई होता है, इससे हमें कपड़े को बैठाने में आराम मिलता है, जिससे हमें पूरा कपड़े को संभालना नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना ही संभालना है आपको। इस तरीके से बस कपड़े को इस तरह से बैठा करके रखें, कोई सलवट ना आए। उसके बाद हम ये देखें दोस्तों, बस ये यहाँ से संभालना है। यहाँ से इस तरीके से कपड़े को लाकर इस तरीके से लाएंगे और हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से कपड़े को करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे इस तरीके से बिठा लेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। बहुत इजी है दोस्तों अस्तर वाली, बहुत ही इजी है दोस्तों अस्तर वाली सूट की सिलाई करना। बस इस तरीके से बिठाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब देख लें कितनी अच्छी से ये बैठ चुका है। देख लें दोस्तों, हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है इसमें। देख लें, इस तरीके से दामन में सिलाई लगा लेने के बाद ये सिलाई मैं उधेड़ दूंगा। ये सिलाई लगाने के बाद अच्छे से अटैच कर लेना। ये जो फालतू का पार्ट है, ये जो फालतू का पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये इसको हम छाट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दोस्तों, जिस तरह से मैंने इस फ्रंट को लाइनिंग में सेट किया हूँ, इसी तरीके से बैक को भी मैं सेट कर लेता हूँ। आप भी इसी तरीके से सेट करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने फ्रंट में दामन को पहले मोड़ा था, इसी तरीके से बैक का भी मोड़ लेंगे। इस तरीके से
दोस्तों मैंने अच्छे से दामन को मोड़ लिया हूँ नीचे की ओर। इस तरीके से आपको भी मोड़ लेना है। उसके बाद हम बैक में बिठाएंगे जिस तरीके से फ्रंट में बिठाया था। दोस्तों अस्तर को सिलाई करने का एक और तरीका है। अगर आप सीधा सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं बैक और फ्रंट दोनों में, तो पहले हम शोल्डर की ओर से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं। आप देखें ये दूसरा मेथड है। शोल्डर की ओर से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। इस तरीके से आप देखते रहें दोस्तों। शोल्डर से हम सिलाई लगा करके इधर आएंगे, फिर आर्मोल से होते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। दोस्तों मैंने बैक में शोल्डर की ओर से सिलाई स्टार्ट किया हूँ, आर्मोल की ओर से इधर पूरे में सिलाई लगा चुका हूँ यहाँ तक के। मगर इस साइड में हम इधर से अगर सिलाई लगाएंगे, इस साइड से अगर सिलाई लगाएंगे तो आगे जा कर के ये प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे कपड़ा जम सकता है। तो इसलिए हम इसको फिर इस तरीके से पलट लेंगे, अस्तर को नीचे कर लेंगे, मेन फैब्रिक को ऊपर कर लेंगे और बढ़िया से बिठा लेंगे। इस तरीके से बिठा लेंगे और इधर से हम आर्मोल की साइड से सिलाई लगाते हुए नीचे की ओर आएंगे। मैं सिलाई लगाकर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आराम से अस्तर को जमने ना दें। दोस्तों अस्तर को आप जमने ना देंगे, आराम से इस तरीके से बिठा के आप सिलाई लगाएंगे। दोस्तों अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपको हाथ आगे की ओर खींच करके लगानी है, नहीं तो ये सिलाई को टान लेगा। अगर आप हाथ आगे नहीं रखेंगे तो सिलाई खींच लेगा। दोस्तों मैंने सिलाई लगा चुका हूँ, फ्रंट और बैक दोनों का लाइनिंग जमा चुका हूँ। अब ये जो फालतू का पार्ट है उसको हम छाट देंगे। ये जो फालतू का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम कैंची से इस तरीके से, अस्तर को नहीं छाटेंगे, जरा सा भी अस्तर फिक्स है हमारा। जो कपड़ा बढ़ रहा है मेन फैब्रिक उसी को हम छाट देंगे। मैं छाट करके दिखाता हूँ आपको बैक और फ्रंट दोनों को। दोस्तों मैंने बैक और फ्रंट को छाट चुका हूँ। इस तरीके से देखें ये लाइनिंग जम चुका है। ये देखें ये फ्रंट का है, फ्रंट का लाइनिंग मैंने जो बढ़ रहा था वो मैं काट चुका हूँ। और ये बैक का है दोस्तों, और ये बैक का है।
अस्तर जमाने के मैंने दो तरीके बताए आपको। एक शोल्डर से स्टार्ट करना है आपको, एक शोल्डर से स्टार्ट करते हुए बिठाते हुए कपड़े को संभालते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे, और एक जो है फ्रंट में मैंने बताया है सिलाई लगाकर अगर ले लेंगे आप तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिलाई लगा लेने के बाद आर्म होल से स्टार्ट करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जो कपड़ा ज्यादा निकलेगा उसको हम छाट देंगे। अस्तर को फैब्रिक में लगाने के बाद फ्रंट और बैक का नेक तैयार करेंगे। आगे का गला है इसका 6 इंच और पीछे का गला है 9 इंच। तो पहले हम आगे का गला को बकरम पर काटते हैं। ये कैनवास है मेरा, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। गले की कटिंग कर रहे हैं। गले की कटिंग करने के लिए यहाँ एक स्ट्रेट मार्क करेंगे ऊपर इस तरीके से। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच, 2.25 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। और गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच, तो इसमें 1/2 इंच मार्जिन देंगे 6.5 इंच पे इस तरीके से हम रखेंगे 6.5 इंच। और यहाँ एक मार्क कर लेंगे और फिर हम यहाँ 2.25 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। राउंड नेक हम बना रहे हैं, आप चाहें तो इसी में डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं राउंड नेक ही बनाऊंगा। तो मैं इसको इस तरीके से राउंड कर देता हूं। ये आप देखें, ये राउंड नेक हो गया हमारा। मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। मार्क पर ही कटिंग करेंगे। राउंड को अच्छे से राउंड करेंगे दोस्तों। फिर 1/4 इंच 1/2 इंच लेकर के यहाँ से हम गले का शेप देंगे। इस तरीके से दोस्तों हम फ्रंट का नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले फ्रंट के गले को हम कैनवास को रेडी करेंगे। इसके लिए हम इस तरीके का कपड़ा लेंगे, एक चौकोर चौड़ाई में लेंगे। जितनी गले की लंबाई है, अगर कपड़े कम हो आपके पास तो जितनी कपड़े की लंबाई है उससे 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और चौड़ाई में भी उतना ही लेंगे, 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करने में आपको दिक्कत होगी तो आप कपड़े को थोड़ा कम कर लें। तो दोस्तों मैं फ्रंट की नेक को तैयार करता हूँ। पहले लब की एक सिलाई लगाएंगे जिससे कैनवास को हम जाम कर लेंगे इसमें। इस तरीके से दोस्तों मैंने कैनवास को सेट कर लिया हूं। अब इसको फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोस्तों मैंने सिलाई लगा लिया हूँ। अब ये जो मार्जिन बढ़ा हुआ है इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये जो फैब्रिक जो बढ़ रहा है इस फैब्रिक को हम यहाँ से इस तरीके से छाट देंगे। इस तरीके से मैंने छाट लिया दोस्तों, बिल्कुल सही से। इसको हम फिर दोबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसका एक सेंटर बनाएंगे, इसका मिडिल बनाएंगे, यहाँ पे एक चटका लगा लेंगे इस तरीके से यहाँ पे एक चटका लगा लेंगे। उसके बाद मैंने फ्रंट का नेक तैयार कर लिया हूँ। अब मैं फ्रंट में इसको अटैच करके फ्रंट के गले को कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो, इसका भी एक सेंटर कर लेंगे इस तरीके से सेंटर करके एक चटका यहाँ भी लगा लेंगे। इस चटका लगाने के बाद ये जो सिलाई है, सिलाई हमारी सेंटर है, तो सेंटर पे एक सिलाई लगा लेंगे गले को रख के। फ्रंट का जो खुटका लगाया है, चटका लगाया है, वो चटका और ये गले का चटका को हम इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे जिससे गले बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से रखकर हम यहाँ तक की
सिलाई लगा लेते हैं। बस दोस्तों, अब हम जहाँ सिलाई लगाया था मैंने, इसको यहाँ पे उंगली से पकड़ लेंगे चुटकी से और इसको इस तरीके से बिठा के सिलाई लगा लेंगे। कैनवास के साइड में ही सिलाई लगानी है, थोड़ी सी गैपिंग हो, ज़्यादा कैनवास में हम सिलाई को नहीं लगाएंगे। ये आप देखिए दोस्तों, मैंने गले को, बकरम को फ्रंट पे सेट कर लिया हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँ। अब मैं इसको कट करके निकाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों, ये जो मैंने कपड़े को कट किया है, इसमें चटका लगा लेना है आपको ताकि गला फिनिशिंग से बैठ जाए। अगर आप चाहें तो इसमें लब की सिलाई लगा सकते हैं, इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें छोड़ भी सकते हैं, सिलाई भी बिना सिलाई का भी बना सकते हैं। तो मैं एक सिलाई से इसको सेट कर देता हूँ। कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे, नीचे का भाग जो है इस तरीके से ना हो, नीचे का भाग जो है इस तरीके से ना हो, बिल्कुल इस तरीके से हो, लब दिखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैंने फ्रंट का नेक तैयार कर चुका हूँ। ये देखें आप, फ्रंट का नेक बिल्कुल तैयार है। अब मैं बैक का नेक बनाऊंगा। ये हमारा बैक है। बैक को मैंने फोल्ड कर लिया बीच से आपको फोल्ड कर लेना है। इसमें मैं कैनवास का यूज नहीं करूंगा। आप चाहें तो जिस तरीके से फ्रंट का मैंने बनाया है उसी तरीके से कैनवास काट करके आप इस गले को भी रेडी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें कैनवास यूज नहीं करने वाला हूं। इस तरीके से बिठा लेंगे आप बैक को, और एक कपड़ा और लेंगे इस तरीके का जो लाइनिंग का है। तो बैक का नेक जो है वो 9 इंच है, आपको देख लेना है। तो 9 इंच, जितना हमारा ब्रॉडनेस है उससे 2 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा ही लेंगे। इस तरीके का कपड़ा आपको लेना है, अस्तर वाली। बीच से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और इसको भी हम इस तरीके से पहले बिठाएंगे कपड़े को बिठाने के बाद इसको मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से गले का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को भी मैंने बिठा लिया है, बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल बराबर से। उसके बाद मैं गले का ब्रॉडनेस लूँगा। बैक का जो ब्रॉडनेस है वो लिया हूँ 2.5 इंच। इसकी ब्रॉडनेस है 2.75 इंच। ये दो सूत जो है वो सिलाई में से एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने 2.5 इंच पे एक मार्क लगाया। इसके गले की लंबाई है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर ही रखूँगा। इसमें मार्जिंग नहीं देंगे क्योंकि सिलाई लगेगी यहाँ पे, तो इसमें मार्जिंग अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ मैंने 2.5 इंच लगाया। आप चाहें तो यहाँ पे 3.25 इंच लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 3.25 इंच ही लगाऊंगा। आप चाहें तो 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। राउंड नेक ही बनाऊंगा मैं इसको। फिर इस मार्क को इस तरीके से करके इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क लगाते जाएंगे। इस तरीके से मार्क मैंने लगा लिया। ये हमारा मार्क लग चुका है। यहाँ पे भी एक मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे
आप चाहें तो यहाँ पे 2.5 इंच भी दे सकते हैं, मैंने 2.25 इंच दिया है। इससे जो बैग की जो गला है वो दिखने में सुंदर भी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। और फिर इसको मैं राउंड देता हूँ। राउंड देने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से 0.25 इंच 1 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इस तरीके से राउंड आप दे देंगे। बिल्कुल इजी है। इस तरीके से मैंने राउंड दे दिया। राउंड दे दिया दोस्तों। अब मैं दोनों फैब्रिक को एक साथ कट कर दूंगा। ये देखें आप, राउंड को बिल्कुल बढ़िया से लगाएंगे दोस्तों। अगर राउंड मार्किंग लगाने में आपका राउंडिंग सही नहीं हो, ये नेट वाली है, इधर उधर कपड़ा हो जाती है, तो आप कैंची से जब कटिंग करेंगे तो इसका राउंड बढ़िया से देना है आपको। तो मैं यहाँ से इस तरीके से राउंड दूंगा। बढ़िया से राउंडिंग देनी है दोस्तों। फैब्रिक इधर उधर ना हो, जो मार्क मैंने लगाया है उसी पे मैंने कट कर दिया। ये देखें, ये जो पार्ट है, ये जो निकला है, ये कोई काम नहीं आएगा, आप इसको साइड रख दें। और ये जो है मेन फैब्रिक और गले का, मैंने दोनों को एक साइड कट कर दिया है। अब इसको हम साइड रखते हैं और मेन फैब्रिक जो है, जो गले का जो फैब्रिक है, उसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर सकते हैं, या गले में सेट करने के बाद भी आप इसको काट करके फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको कटिंग कर दे रहा हूँ। ये मैंने कट कर लिया। अब मैं बैक में इसको सेट करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देख लें आप, इस तरीके से इस तरीके से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। ये जो खुल रहा है यहाँ से जो खुल रहा है, आप इसको बंद कर देंगे तो अच्छा है। मैं भी आपको बंद करके दिखाता हूँ। बस बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे, खींचतान नहीं करेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। ये देखे दोस्तों, ये देखे मैंने रेडी कर चुका हूँ, मतलब सिलाई को जाम कर दिया है, अस्तर और लाइनिंग को। इस तरीके का गला है दोस्तों। तो पहले भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। इस साइड को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। मैं फोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने फोल्ड कर चुका हूँ। गले के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। आप भी इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हम बैक में इसको सेट करेंगे। अस्तर को हम नीचे ही रखेंगे, मेन फैब्रिक को ऊपर ही रखेंगे। ये मेन फैब्रिक हमारा ऊपर ही रहेगा, नहीं तो आपका गला उल्टा बन जाएगा। दोस्तों गले को बिठाने के लिए, गले को सिलाई करने के लिए जो राउंडिंग है, ये नेक का और मेन फैब्रिक का, ये दोनों को हम पहले राउंडिंग को मिलाएंगे। राउंडिंग जब मिल जाए तो हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से राउंडिंग को पहले हम मिलाएंगे। इस तरीके से राउंडिंग को मिलाएंगे। राउंडिंग मिलाने के बाद यहाँ से हम सिलाई करेंगे। 2 पॉइंट का सिलाई लेंगे। दोस्तों आप ये देखें, मैंने सिलाई लगाकर ले लिया हूं। अब ये जो राउंडिंग है, इसमें हम चटका लगाएंगे। ये जो हमारा गला जो रेडी हुआ है, इसमें हम चटका लगाएंगे। चटका लगाना जरूरी है दोस्तों, इसी से नेक फिनिशिंग से बैठती है, नहीं तो ये उठा उठा लगेगा और आपको बनाने में भी दिक्कत होगी।
इस तरीके से झटका लगा लेंगे। दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद हम इस साइड से कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस पे एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये बैठ जाएगा। मार्जिन को इधर की ओर फोल्ड नहीं करना है। जो कपड़ा मैंने लिया था नेक का, कपड़े की ही तरफ लगानी है और लब की सिलाई लगा लेनी है। इससे फैब्रिक सेट हो जाता है। दोस्तों मैंने सिलाई लगा लिया हूँ ऊपर की ओर और इसको मैं कट कर दूंगा। ये गला हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों जब हम शोल्डर को जोड़ेंगे तो इस पे मैं एक सिलाई लगा लूंगा। आप देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। इसके बाद मैं शोल्डर को जोड़ूंगा। तो बैक को मैंने नीचे की ओर रखा है। फ्रंट का नेक बिल्कुल रेडी है। बैक के नेक में एक सिलाई और लगानी है, जो हम शोल्डर जोड़ने के बाद लगाएंगे। तो शोल्डर में इस प्रकार, शोल्डर जोड़ने के लिए इस प्रकार से रखेंगे। बैक के ऊपर फ्रंट को रखेंगे इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से इस साइड से आर्म होल की ओर बिल्कुल बराबर रखेंगे। अगर कटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैं सिलाई लगा लेता हूं। फिर दूसरे शोल्डर को किस तरह से जोड़ते हैं वो देखें दोस्तों। दोस्तों इसकी कटिंग की भी वीडियो है, आप देखना चाहेंगे तो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं अस्तर वाली सूट की कटिंग कैसे करें, वो आप देख सकते हैं। फिर जिस तरीके से उस शोल्डर को जोड़ा था उसी तरीके से इस शोल्डर को भी जोड़ना है। उसके लिए इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा बैक का नेक खुला है, तो इसको इस तरीके से रखेंगे। अब इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, जिससे ये पक्का भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। फिर इस तरीके से मैं सिलाई लगा लेता हूँ। सिलाई 1/2 इंच लगाएंगे मार्जिन के अकॉर्डिंग। ये देखें दोस्तों मैंने सिलाई लगा लिया है। कट कर देंगे। सिलाई लगा लेने के बाद इसको हम इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से पक्का हो जाएगा। ये आप देखें, ये पक्का और फिनिशिंग के साथ देखें दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। इस पे मैं लब की सिलाई लगा लूंगा। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, इधर से लगाते हुए इस साइड से हम निकाल लेंगे। इसमें आपको डोरी लगाना हो तो गले बनाने टाइम ही डोरी लग जाएगी। इसमें कच्चा में ही आपको 2.5 इंच रखना है, 2 इंच पे डोरी रेडी आना चाहिए। तो मैं इसमें डोरी नहीं लगाऊंगा। बढ़िया से बिठा के सिलाई लगाएंगे दोस्तों। काम में फिनिशिंग भी आनी चाहिए। फिनिशिंग काम करके आप देंगे तो कस्टमर भी खुश हो जाएंगे और आपके पास ज़्यादा कस्टमर भी आएंगे। दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, आप कारीगर हैं या हाउस वाइफ हैं, आप क्या हैं, जरूर कमेंट करें। अगर कारीगर हैं तो, अगर मास्टर भी हैं तो आप कमेंट करें। इस चैनल पर आपको बिगिनर से एडवांस लेवल की कटिंग सिखाई जाएगी। जो शोल्डर को गले के साइड से कम करते हैं उस टाइप की कटिंग आएगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। ये देखें दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है। ये आप देखें मेरा गला रेडी हो चुका है।
दोस्तों ये हमारा बैक और फ्रंट का गला रेडी हो चुका है। अब मैं साइड जोड़ करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों साइड जोड़ने के लिए बैक और फ्रंट को अच्छे से मिला के बिठा लेना है। ये सीधा है, ये सीधा है। उल्टे साइड को ये अंदर रखना है, ये ऊपर रखना है। उल्टे साइड को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का जो चटका लगाया था मैंने, यहाँ पकड़ेंगे, इसको बिठा लेंगे इस तरीके से। ये मार्क जो है चेस्ट का, इसको बिठाएंगे। और चटका जो है ये हमारा फ्रंट में, बैक में चटका है और फ्रंट का चटका मिला करके रखेंगे। और इसको इस तरीके से करके हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल मार्क पर ही लगाएंगे दोस्तों जिस तरीके से मार्क है हमारा, उसी तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है। तो मैंने साइड में एक सिलाई लगा चुका हूँ। अब मैं दूसरी साइड सिलाई लगाऊंगा। अगर आप मार्क लगाना भूल गए हो, इस साइड का जो मार्क होता है वो लगाना भूल गए हो, तो इस मार्क को ही आप डबल कर लें, इस तरीके से कर लें, मार्क लगा लें इस तरीके से मार्क को गहरा कर लें। ये मार्क आप पहले भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बिछा लेंगे और उसके बाद इस साइड हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और इस साइड से इस तरीके से करके इस साइड की ओर मार्क उठा लेंगे। मैंने उठा लिया है, आपको शायद दिख रही होगी। ये मार्क उठा लिया। उस साइड का मैंने नीचे से सिलाई को स्टार्ट किया था, इसको मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा। यहाँ से चटका मिला लेंगे। चटका मिलाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और जो ये हमारा कमर का जो चटका है उसको भी मिलाएंगे। चटका मिलाते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप सिलाई लगाने के बाद मेजर कर लेंगे, अगर आपके मेजर के अकॉर्डिंग सिलाई बाहर की ओर जा रहा है तो अंदर की ओर मेजर के अकॉर्डिंग मार्क करके आप सिलाई लगा लेंगे। जैसे आप ये देखें, कमर है हमारा 17.5 इंच, तो 17.5 इंच ठीक आ रहा है। अगर ये 17 इंच होता तो 17 इंच को हम इस तरीके से इस सिलाई के मार्जिन और इधर का मार्जिन बिल्कुल बराबर रखते और एक मार्क यहाँ लगाते, एक मार्क यहाँ लगाते इस तरीके से, और फिर हम सिलाई को लगाकर एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा तो ठीक है दोस्तों। आप इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हैं या चटका भी लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने सिलाई लगा चुका हूं। अब मैं दामन फोल्ड करता हूं। दामन फोल्ड किस प्रकार करेंगे वो आप देखें। इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से फोल्ड लेंगे। पहले फ्रंट में लगाएंगे। दामन को हम कैसे फोल्ड करते हैं वो आप देखें। ये मेरा मार्किंग है, तो मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके फिर एक फोल्ड और करेंगे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। बिठाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फिर दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से मार्जिन के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की ओर और फिर इस तरीके से बिठा लेंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को भी साथ साथ पकड़ना है आपको इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखें, बिल्कुल सफाई से चाक को फोल्ड करना है आपको। इस तरीके से देखें। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं इस साइड का भी दामन को फोल्ड करेंगे, मार्जिन के अकॉर्डिंग ही पकड़ेंगे दोस्तों और देख लेंगे फैब्रिक सीधा हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, अस्तर के अकॉर्डिंग हो। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने उस दामन को फोल्ड किया था उसी तरीके से इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों मैं दोनों साइड का चाक मोड़ चुका हूं। अब मैं नीचे की ओर
चाक मोड़ेंगे। नीचे का दामन मोड़ने के लिए जितना मार्जिन लिया था मैंने उतना ही फोल्ड करना है आपको। दोस्तों इसी तरीके से हम आगे और पीछे का दामन फोल्ड करेंगे। दोस्तों मैंने नीचे का भी दामन फोल्ड कर लिया हूँ। इस तरीके से आप देखें, बिल्कुल फिनिशिंग से आपको भी इसी तरीके से दामन को फोल्ड करना है जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। दोस्तों फ्रंट का दामन मोड़ने के बाद हिप वाली पार्ट पे पकड़ेंगे और दोनों चाक को हम बराबर कर लेंगे। इस तरीके से बैक और फ्रंट को दोनों को बराबर कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे एक मार्क लगा लिया। इसी तरीके से इस साइड वाली को पकड़ना है, फिर इधर की ओर भी एक मार्क लगा लेनी है। ये जो मार्क है इतना ही फोल्ड करेंगे, दोनों का दामन आगे और पीछे का बराबर आएगा। मार्क लगाने के बाद ये मार्क लगाने के बाद मार्क पर ही एक फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर उतना ही मार्जिन पकड़ेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फिर मार्क पर ही, ये जो मार्क है हमारा, मार्क पर ही एक फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करेंगे। ये अपने आप बैठ गया दोस्तों। अब मैं इसमें सिलाई लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने चाक का काम कंप्लीट कर चुका हूँ, आगे पीछे। ये देखें दोस्तों, ये देखें हमारा चाक बिल्कुल बराबर आया है। इस साइड से दोस्तों हमारा चाक बराबर आया है और इस साइड से भी हमारा चाक बराबर आया है। दोस्तों अब इसको हम सीधा कर लेंगे, सीधा करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये देखें, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन हम जूली आस्तीन रेडी करेंगे दोस्तों।